363 सूत्र संख्या है और चैप्टर चल रहा है तीसरा। आगम का नाम है ठाणम। देव मन स्थिति पद। देवताओं के मन की स्थिति मतलब उनके मन में क्या बातें आती है, क्या बातें चलती है, क्या चिंतन होता है, उस पर आधारित ये कुछ सूत्र हैं। 3 स्थानों की स्पृहा करता है, मतलब वो चाहते हैं, वो इच्छा करते हैं कि मुझे ये 3 स्थान मिले, यहाँ पर मैं जा सकूं। वो 3 स्थान क्या है? एक तो मनुष्य भव, मतलब देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं और आर्य क्षेत्र में जन्म लेना चाहते हैं। आर्य और अनार्य 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। आर्य क्षेत्र जहाँ पर धर्म होता है और अनार्य क्षेत्र जहाँ पर धर्म का कोई काम नहीं, वहां पे सब अधार्मिक व्यक्ति रहते हैं। और उसके साथ तीसरी बात, सुकुल में प्रत्याजाति, यानी कि उत्पन्न होने की, सुकुल में, अच्छे कुल में उत्पन्न होना है। तो अच्छे कुल में उत्पन्न होने का भी रीजन वही है कि जहां पर उन्हें धर्म सुनने का मौका मिल सके, धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आ सके, तो ये इच्छा देवताओं की भी रहती है। उनके भी मन में ये 3 बातें आती हैं। 3 कारणों से देव परितप्त होता है। वो 3 बातें क्या क्या है कि पूर्व भाव में सारी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी मैं श्रुत नहीं कर पाया, अध्ययन नहीं कर पाया, आगम नहीं पढ़ पाया, तीर्थंकरों की वाणी नहीं सुन पाया, धर्म को नहीं सुन पाया। तो इस बात का उन्हें एक पश्चाताप जैसा होता है। दूसरी बात होती है कि मैंने श्रामण्य जीवन का पालन नहीं किया, मतलब मैं साधु नहीं बन पाया। और तीसरी बात है कि मैंने विशुद्ध चरित्र को स्पर्श नहीं किया, मतलब मैं खाली काम भोगों में लिप्त रहा। तो ये बातें बाद में पछतावा होता है देवता बनने के बाद। अभी तो ठीक है, जैसे अब हम वर्तमान में, हम तो मनुष्य भव में हैं, हमारे लिए ये सब संभव है। तो बाद में पछताएं, उससे अच्छा ये है कि हम अभी इन बातों का पालन कर लें। उसके बाद 3 हेतुओं से देव ये जान लेता है कि मैं च्युत होऊंगा, मतलब मैं मरने वाला हूं। ये बात उन्हें पता चल जाती है। किन बातों से पता चलता है? विमान के आभरण को निष्प्रभ देखकर, मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है कि विमान, उसको देख करके आइडिया लग जाता है कि बस अब मैं और अधिक नहीं रहूंगा। कल्प वृक्ष को मुरझाया हुआ देखकर, वहां जो कल्प वृक्ष होते हैं जहां से उनकी सारी चीजें, इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो भी मुरझाने लगते हैं। और अपनी तेजोदशा को क्षीण होता हुआ देख करके, तो इन बातों से उन्हें पता चल जाता है कि अब मैं नहीं रहूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। फिर 3 कारणों से देव उद्वेग को प्राप्त होता है। उद्वेग मतलब परेशान हो जाना। तो किन बातों से परेशान होते हैं? मुझे इस प्रकार की उपार्जित, प्राप्त तथा अभिसमन्वागत दिव्य देवर्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव को छोड़ना पड़ेगा। मतलब जब उन्हें पता चलता है कि अब मैं मरने वाला हूं, तो यहाँ के जो भी दिव्य, मतलब देवताओं के जो सुख है, उन्हें जो भी वहां पर सुविधाएं मिल रही है, वो सब अब छोड़नी पड़ेगी। इस बात से वो थोड़े से व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात ये उन्हें लगती है कि जब वो जन्म लेंगे, मतलब देवता मरने के बाद में या तो तिर्यंश या मनुष्य, तो अगर वो मनुष्य भी बनते हैं तो उन्हें माता के ओस तथा पिता के शुक्र के घोल का आहार लेना होगा। मतलब जब गर्भ में आता है बच्चा, कोई जीव गर्भ में प्रवेश करता है, तो उस समय की स्थिति, अ, मतलब ये चीजें उन्हें आहार के रूप में लेनी पड़ेगी। तो बड़ी उससे उनको उद्वेग की स्थिति आ जाती है कि कैसे ये सब होगा। और तीसरी बात उन्हें लगती है कि मैं ऐसे अपवित्र गर्भाशय में मुझे रहना पड़ेगा। तो इन बातों से ये उद्वेग को प्राप्त करते हैं। तो ये देवताओं की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मनस्थितियों का यहाँ वर्णन है, जो 3 पदों में आता है। उसके आगे है विमान 3 प्रकार के संस्थान वाले होते हैं। संस्थान का मतलब आकार, शेप। तो विमान जहां देवता रहते हैं, तो उनके आकार 3 तरह के होते हैं। एक होता है वृत्त, मतलब राउंड, सर्कल जैसा। एक होता है त्रिकोण, ट्रायंगल, और चतुष्कोण, मतलब वर्ग या रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो
जो विमान वृत्त होते हैं, अब इनमें क्या खास बात होती है, जो सर्कुलर होते हैं, रिंग शेप में होते हैं, उनमें एक तो उनमें द्वार एक ही होता है, मतलब वो सर्कुलर शेप है तो उसमें एंट्री का एक ही रास्ता होगा, और बाकी सब तरफ से उसकी जो बॉर्डर्स है ना वो रहती हैं, दीवारें रहती हैं चारों तरफ। उसके बाद त्रिकोण शेप वाले में दो तरफ तो दीवारें रहती हैं, और एक तरफ वेदिका रहती है, मतलब वो वेदिका शब्द पहले भी आया था द्वीप और समुद्र में, जो उनकी बॉर्डर होती है या रेलिंग होती है, वैसे ही वेदिका होती है, और उनके भी 3 द्वार होते हैं। उसके बाद में चतुष्कोण वाले जो विमान होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि उनमें 4 द्वार होते हैं, और बाकी द्वारों को छोड़ के बाकी जो भी जगह है वहां पर वेदिकाएं होती है, यानी कि अगेन एक लंबी बॉर्डर जैसी। उसके बाद विमान त्रिप्रतिष्ठित होते हैं। प्रतिष्ठित का मतलब अवस्थित होना, किस तरह से वो वहां पर मतलब किस पे वो टिके हुए हैं, आधार क्या है उसका। तो एक तो है गणोदधि। गणोदधि का मतलब इसमें 2 शब्द है, गण और उदधि। तो घन का मतलब होता है ठोस, तो ये ठोस पानी है, और उसमें मतलब आइस जैसा हो गया ठोस पानी, उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। एक घनवात होता है जिसमें ठोस वायु होती है। वायु भी साइंस में हम पढ़ते हैं ना, कोई भी वस्तु एक टेम्परेचर के बाद उसके तीनों रूप बन जाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो ठोस रूप में आ जाएगी, थोड़ा उसको गर्म करो तो तरल बन जाएगी, और गर्म करो तो वायु के रूप में आ जाती है। तो वायु का जो ठोस फॉर्मेट होता है वो घनवात कहलाता है। तो एक घनवात में प्रतिष्ठित विमान होते हैं, और तीसरे होते हैं जो आकाश प्रतिष्ठित हैं, अवकाशांतर भी कहते हैं। तो जो आकाश में ही प्रतिष्ठित है, मतलब उसमें और कोई दूसरा बेस नहीं है। आकाश तो एक्चुअली सबके लिए बेस है ही है, सभी जीवों के लिए, पुद्गलों के लिए वो बेस होता ही है। उसके बाद विमान के 3 प्रकार और बताए गए हैं। एक होता है अवस्थित, एक होता है विकृत, और एक पारियानिक। तो जिसमें परमानेंट रहते हैं वो अवस्थित है, जो टेम्परेरी रहने के लिए जगह होती है उसको विकृत कहते हैं, और पारियानिक यात्रा के लिए काम आने वाले विमान होते हैं। जैसे ज्योतिष्क देवों के विमान हमने पहले भी पढ़ा, सूर्य चंद्रमा आदि होते हैं, तो वो एक प्रकार से पारियानिक है, वो यात्रा निमित्त से, यात्रा के लिए ही है, मतलब घूमने के लिए काम आते हैं। उसके आगे है दृष्टिपद। नेरी 3 प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, और यही बात अन्य सभी दंडकों के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 3 की अपेक्षा से पुनः उसका उल्लेख 3 प्रकारों के रूप में दिया गया है, यानी कि सभी दंडकों में तीनों ही दृष्टियां पाई जाती है। कोई जीव सम्यक दृष्टि वाले किसी भी दंडक में जा सकते हैं, इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी किसी भी दंडक में जा सकते हैं। लेकिन इसमें विकलेंद्रियों को छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि वहां पर सम्यक मिथ्या दृष्टि का अभाव है। एकेंद्रिय में केवल एक मिथ्या दृष्टि होती है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि केवल संघी जीवों में या पंचेंद्रियों में ही होती है। तो इस अपेक्षा से यहाँ विकलेंद्रियों को छोड़कर बाकी सभी दंडकों में 3-3 प्रकार बताए गए हैं। दुर्गति, सुगति पद। अब जो 4 गतियां हैं उनमें से कौन सी दुर्गति है, कौन सी सुगति है, मतलब कौन सी बुरी गति है, कौन सी अच्छी गति है, उसका यहाँ वर्णन है। तो 3 गतियों को दुर्गति में लिया गया है, नरक, तिर्यंच और मनुष्य। वैसे तो नरक, तिर्यंच तो चलिए मान ही लिया दुर्गति है, लेकिन मनुष्य को भी दुर्गति में लिया गया, और नीचे के सूत्र में सिद्ध, देव और मनुष्य को सुगति में लिया गया है। यानी कि नरक और तिर्यंच तो निश्चय में दुर्गति हो ही गए, मनुष्य दोनों में आते हैं, मनुष्य दुर्गति भी है, सुगति भी है, और सिद्ध और देवगति को सुगति में लिया गया है। दुर्गत 3 प्रकार के, जैसे दुर्गति है तो जिसकी गति होती है वो गत कहलाएगा, मतलब नेरिक दुर्गत, मतलब नरक में जाकर के दुर्गत होने वाला, दुर्गति भोगने वाला। तो इस प्रकार से सेम जैसे गतियों के लिए आए वैसे ही गत के लिए भी है। दुर्गत और सुगत सेम उसी प्रकार के 3-3 भेद इनमें भी हैं। तपह पानक पद। अब इसमें ये बात बताई गई है कि कौन सी तपस्या में किस प्रकार का पानी पिया जा सकता है। तो आजकल व्यवहार में वो इतना पॉपुलर नहीं है, सामान्यतः आज के समय तो हम अचित पानी बहुत तरीके से चित्त मानते हुए उसको भी ग्रहण करते हैं।
बट ठीक है, आगमों में पुरानी अपेक्षा से है, प्राचीन काल में जिस तरह का पानी मिलता था उसके आधार पर यहाँ वर्गीकरण दिया गया है। तो उपवास में 3 तरह का पानी काम आता है। एक होता है आटे का धोवन, एक केर आदि का धोवन और एक चावल का धोवन। इसी प्रकार से बेले में 3 प्रकार के पानक बताए गए हैं और तेले के लिए भी 3 प्रकार के पानक बताए गए हैं। तो आज के समय इसकी बहुत मतलब व्यावहारिक महत्व नहीं होने से मैं इस पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हुआ आगे बढ़ूँगा। पिंडेशना पद। उपहृत भोजन 3 प्रकार का होता है। उपहृत का मतलब होता है जो उपहार में लाया हुआ हो, मतलब कोई लेके आता है। जैसे साधुओं को जो भी भोजन मिलता है वो तो उपहृत ही होता है। उसपे वो न तो खरीद रहे हैं, न कोई, मतलब उन्हें एक तरह से भेंट मिल रहा है वो भोजन। तो वो 3 प्रकार का भोजन है। इसमें जो 3 भेद बताए गए हैं वो है, एक तो फलिकोपहृत, खाने की थाली में परोसा हुआ भोजन। शुद्धोपहृत, खाने के लिए साथ में लाया हुआ लेप रहित भोजन। और तीसरा है संस्ट्रोपहृत, खाने के लिए हाथ में उठाया हुआ भोजन। उसके बाद अवग्रहित भोजन के 3 प्रकार है, परोसने के लिए उठाया हुआ, परोसा हुआ और पुनः पाक पत्र के मुँह में डाला हुआ। अब देखिए क्या है ना, ये पिंडेशना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और ठाणम के प्रत्येक चैप्टर में जो स्थान है उसकी अपेक्षा से कोई भी बात जिसमें 3 प्रकार, 3 भेद मिलेंगे, उतना पार्ट इसमें आ जाता है। अब अकेला पिंडेशना को अगर स्टडी करें तो उसमें और भी बहुत सारी बातें आएगी। इसी प्रकार से अनेक विषय ऐसे आ रहे हैं जिसमें कुछ-कुछ पार्ट ही यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को बहुत डीपली अगर समझने जाएँगे तो विषय बहुत बड़ा और गहरा होता जाएगा। इसलिए हम थोड़ा संक्षिप्त में ही समझेंगे, जो बातें जैसी लिखी है खाली हमें एक बार उसको रीड करना है, इतने ही उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर खाली पिंडेशना पे बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। अवमोद्रिका पद। अवमोद्रिका का मतलब होता है उणोदरी। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, उपकरण, भक्तपान और भाव। उपकरण का मतलब जो वस्त्र, पात्र आदि हैं, उसमें एक संकोच रखना कि जितनी आवश्यकता हो उससे भी कुछ कम यूज़ करना। मान लीजिए किसी को 4 कपड़ों की ज़रूरत है, वो बोले चलो मैं 3 में ही काम चला लूँ। भक्तपान का मतलब खाने की वस्तुओं में आपकी जितनी भूख है उसमें कुछ कम खाना, जो हम उनोदरी के नाम से विख्यात शब्द, एक्चुअली भक्तपान अवमोद्रिका के लिए ही हम उनोदरी शब्द ज़्यादातर प्रयुक्त करते हैं। और तीसरा है भाव अवमोद्रिका, मतलब कषायों का अल्पीकरण। उपकरण अवमोद्रिका के 3 प्रकार हैं, एक वस्त्र रखना, एक पात्र रखना, सम्मत उपकरण रखना। निर्ग्रंथ चर्या पद। निर्ग्रंथ मतलब साधु और साध्वियों के लिए भी एप्लीकेबल है कि 3 स्थान अहित, अशुभ, अक्षम, मतलब इन्हें, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। साधुओं को ऐसा नहीं करना है, ये अकरणीय है। वो क्या-क्या है? कूजनता, आर्त स्वर करना। आर्त स्वर का मतलब रोना, मतलब कोई ऐसी घटना हो जाए, दुखी हो जाए तो आँख में आँसू आ जाए या चेहरे पे एक्शन ऐसे बन जाए कि मानो रो रहे हो, तो वो उन्हें नहीं करना होता है। पर दोषों पर दोषोद्भावन के लिए प्रलाप करना, मतलब प्रलाप करके कुछ ये बताना, भई देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, और एक अशुभ चिंतन करना। तो ये तीनों ही बातें साधुओं के लिए अकरणीय हैं। और क्या करणीय है उसी का अपोजिट हो गया, उसके आगे लगा दिया, मतलब कूजनता को अकूजनता कर दिया। अकर्णता, अनपध्यानता। तो अ, ये 3 चीज़ें करनी चाहिए, मतलब वो नहीं करना है तो उसका अपोजिट करना चाहिए। शल्य पद। 3 प्रकार के शल्य होते हैं, माया, निदान और मिथ्या दर्शन। माया का मतलब तो बहुत सिंपल है, माया करना। निदान का मतलब होता है कोई ऐसा संकल्प करना जिससे कोई हमारी भौतिक इच्छा की पूर्ति हो जाए। और मिथ्या दर्शन का मतलब होता है सम्यक्त्व का जो एक अपोजिट वर्ड है, कि मिथ्या धारणा होना, सम्यक्त्व न होना, गलत बात, मतलब गलत दृष्टिकोण हो जाना। ये सब शल्य है। शल्य मतलब होता है काँटा, तो ये काँटे की तरह है। किसी में अगर माया है तो वो शल्य की तरह उसकी आत्मा को मतलब कष्ट देता रहेगा। और सेम निदान भी, एक बार किसी ने अगर निदान किया तो वो निदान का फल अगेन
उसकी आत्मा को कष्ट देने वाला होगा, और मिथ्या दर्शन के कारण भी जीव कष्ट में रहते हैं। तो ये सब शल्य के रूप में इनको काउंट करते हैं। उसके आगे है तेजोलेशा पद। इन 3 स्थानों से श्रमण, निर्ग्रंथ, संक्षिप्त की हुई विपुल तेजोलेशा वाले थे। मतलब इन साधुओं में तेजोलेशा किन बातों से, किन चीजों से प्राप्त हो सकती है, उसके 3 कारण बताए गए हैं, 3 स्थान बताए गए हैं। एक तो होता है आतापना लेने से, कोई साधु आतापना लेते हैं तो उससे भी उनकी तेजोलेशा का विकास होता है। और क्रोध विजयी होने के कारण, मतलब कोई साधु जो क्रोध नहीं करता है, क्रोध पर उसने विजय पा ली हो, और इस वजह से वो क्षमा कर दे किसी को, समर्थ होते हुए भी। एक तो क्या होता है, कोई असमर्थ है और बोले चलो मैंने उसको क्षमा कर दिया, अरे तुम्हारी ताकत ही नहीं है, तुम उसका कुछ बदला ले नहीं सकते हो, तो क्षमा करना ही पड़ेगा। एक तो वो कंडीशन होती है, और एक होता है समर्थ होते हुए भी क्षमा कर दें। और तीसरा है जल रहित तपस्या करने से, मतलब जो विहार, उपवास आदि। उसके आगे है भिक्षु प्रतिमा पद। तो अब देखिए, भिक्षु प्रतिमा में जो अलग अलग प्रतिमाएं होती है, सब में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन यहाँ पर जो 3 बातों से संबंधित कुछ पार्ट आया है प्रतिमाओं से संबंधित, वो यहाँ पर उल्लेखित है। तो एक तो त्रैमासिक भिक्षु प्रतिमा होती है, उसमें प्रतिपन्न अंगार भोजन और पानी की 3 दत्तियां ले सकता है। मतलब दत्ती का मतलब होता है अंजलि, मतलब ऐसे हाथ में जो भोजन लेता है, एक बार लिया आहार ले लिया, दूसरी बार लिया आहार ले लिया, तीसरी बार लिया आहार ले लिया, इस तरह से वो 3 बार ही ले सकता है। वो उसका रूल है उस प्रतिमा का, तीसरी प्रतिमा जो है। और 12वीं प्रतिमा में अगर कोई उसका अनुपालन नहीं करता है सही ढंग से, 12वीं प्रतिमा में जो भी उसका टास्क है वो टास्क सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं, उसमें 3 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो ये होता है कि वह उन्माद को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि लंबी बीमारी या आतंक से ग्रसित हो जाता है। और तीसरा, केवली प्रज्ञप्त धर्म से भी भ्रष्ट हो सकता है। तो ये 3 बातें पॉसिबल है अगर 12वीं प्रतिमा को कोई सही ढंग से न करे तो। और अगर सही ढंग से करे तो क्या होगा, उसमें 3 बातें आएगी, या तो अवधि ज्ञान मिल जाएगा, या मन प्रयोग ज्ञान, या केवल ज्ञान। मतलब उसका महत्व इतना अधिक है। कोई भिक्षु 12वीं प्रतिमा अगर कर लेता है, मतलब ये प्रतिमा संभवतः आखिरी प्रतिमा है, और ये करने के बाद में कोई ना कोई ज्ञान अवश्य मिल जाता है। बट अगर सही ढंग से नहीं किया तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। उसके आगे कर्म भूमि पद है। जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं, भरत, ऐरावत, महाविदेह। धातकी खंड के पूर्वार्ध में भी ये 3 हैं, पश्चिमार्ध में भी ये 3 हैं, अर्ध पुष्कर द्वीप के पूर्वार्ध में भी 3 हैं, पश्चिमार्ध में भी 3 हैं। तो ऐसे 3-3 करके टोटल 15 कर्म भूमियां हो जाती है, लेकिन प्रत्येक में 3-3 होने से यहाँ उसका उल्लेख हुआ है। उसके आगे दर्शन पद है। तो इसमें दर्शन में 3 शब्द आते हैं, दर्शन, रुचि और प्रयोग। तीनों का अर्थ समझ लेते हैं, बाकी इनके भेद एक जैसे ही है, सम्यक मिथ्या और सम्यक मिथ्या। तो दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, रुचि का मतलब होता है श्रद्धा, और प्रयोग का मतलब है आचरण, इम्प्लीमेंटेशन। व्यवसाय पद। व्यवसाय शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे सामान्यतः हम जो बिजनेस करते हैं उसको हम व्यवसाय कहते हैं, बट एक्चुअली व्यवसाय का प्रॉपर अर्थ है निश्चय, निर्णय या अनुष्ठान। मतलब जो बात एकदम फिक्स हो जाए, कंक्लूडिंग हो जाए, वो व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे हमने कोई बात में अनुमान लगाया, या हमने कोई एक प्रपोजल रखा और एक निश्चय हो जाए, निर्णय हो जाए कि हाँ ये फाइनल है, तो वो फाइनल की भी बात व्यवसाय कहलाती है। व्यवसाय के 3 प्रकार है, धार्मिक, अधार्मिक और धार्मिका धार्मिक। मतलब तीसरा वाला मिक्स है, जहां पर पार्टली धार्मिक होगा, पार्टली अधार्मिक होगा। व्यवसाय के 3 प्रकार और बताए गए हैं अलग अपेक्षा से, प्रत्यक्ष, प्रात्ययिक और आनुगामिक। प्रात्ययिक का मतलब होता है व्यवहार प्रत्यक्ष। मतलब एक तो होता है कोई भी प्रत्यक्ष, जैसे आत्म प्रत्यक्ष, आत्मा स्वयं जिस बात को जान सके वो आत्म प्रत्यक्ष होता है। अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन मति और श्रुति ज्ञान व्यवहार प्रत्यक्ष होते हैं। व्यवहार प्रत्यक्ष इसलिए कि सामने ऐसा लगता है व्यवहार में कि ये प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में वो प्रत्यक्ष नहीं होते, वो परोक्ष होते हैं। परोक्ष क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर इंद्रिय और मन की सहायता ली जाती है। तो ऐसे जो व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं उन्हें प्रात्ययिक कहते हैं। और अनुगामी का मतलब है अनुमानिक, जिसमें अनुमान से कोई बात को मतलब निश्चय किया जाता है कि भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए। और अनुमान भी एक्चुअली निश्चय के रूप में माना जाता है। अनुमान किया भले हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर बेसिस होता है, तो वो भी निश्चयात्मक हो जाता है।
फिर एक और प्रकार व्यवसाय के, एक और अपेक्षा से 3 प्रकार, इहलौकिक, पारलौकिक और तीसरी मिक्स है, मतलब दोनों ही। इहलौकिक के 3 प्रकार बताए गए हैं, लौकिक, वैदिक और सामयिक। सामयिक में श्रमणों का आया है, लौकिक में लोक व्यवहार की बातें हैं और वैदिक में वैदिक परंपरा से संबंधित हैं। लौकिक व्यवसाय के 3 प्रकार में अर्थ, धर्म और काम, मतलब लोक में ये 3 चीजें चलती हैं, और वैदिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये मतलब वैदिक परंपरा वाली बात को ही खाली बताने के लिए है। और सामयिक व्यवसाय में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का व्यवसाय होता है, जो धार्मिक व्यक्ति के लिए या साधुओं के लिए होता है। उसके आगे अर्थ योनि पद हैं, जिसमें यह बताया गया कि अर्थ प्राप्ति के 3 उपाय है, साम, दंड और भेद, मतलब इन मेथड से अर्थ प्राप्त किया जाता है। पुद्गल पद, पुद्गल में 3 प्रकार जो बताए गए हैं वो उनके परिणति के मेथड है, मतलब उनके कन्वर्जन, कोई भी मतलब पुद्गल एक अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिणित होता है, तो उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो जीव के द्वारा अगर ग्रहित हो, तो जीव कौन से पुद्गल ग्रहण करता है? 8 प्रकार की जो कर्म वर्गणाएं हैं, जिसमें कर्म वर्गणा भी है, 8 प्रकार की वर्गणाएं जीव द्वारा ग्रहित होती है, तो वो प्रयोग परिणत कहलाता है, क्योंकि जीव ने काम में ले लिया। और एक होता है मिश्र परिणित, जिसमें जीव के प्रयोग तथा स्वाभाविक रूप से परिणित दोनों प्रकार की मिक्स बात आती है। और तीसरा में स्वाभाविक रूप से परिणित, तो कुछ पुद्गल नेचुरली वैसे ही परिणित होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली भी बदलते रहते हैं, तो उनका परिवर्तन किस कारण से हुआ, किस अपेक्षा से हुआ, उसके आधार पर ये 3 भेद किए गए हैं। उसके आगे नरक पद है। नरक त्रिप्रतिष्ठित है। अब जैसे प्रतिष्ठित का मतलब वही कहाँ लोकेटेड है, किस पर टिका हुआ है, तो एक तो पृथ्वी प्रतिष्ठित, एक आकाश प्रतिष्ठित और एक आत्म प्रतिष्ठित। अब ये जो 3 भेद बनाए गए हैं, उसकी जो अपेक्षा है ना, वो नए की अपेक्षा है। किसी भी बात को किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, उसके भी एक अलग-अलग अपेक्षाएं होती है। जैसे कोई चीज पृथ्वी प्रतिष्ठित इसलिए कहलाती है कि भाई सब कुछ पृथ्वी पर ही है, एक व्यवहार में हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये निगम नय, संग्रह नय तथा व्यवहार नय की अपेक्षा से उसे पृथ्वी प्रतिष्ठित माना गया है। जबकि ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से उसे आकाश प्रतिष्ठित माना गया है, क्योंकि हर चीज आकाश पर ही प्रतिष्ठित होती है। और 3 जो शब्द नए हैं, उनकी अपेक्षा से वे आत्म प्रतिष्ठित है। टोटल 7 नए होते हैं, उसमें से 3 नए की अपेक्षा से तो वे पृथ्वी प्रतिष्ठित है, एक ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से वे आकाश प्रतिष्ठित है, और शेष 3 नयों की अपेक्षा से वे आत्म प्रतिष्ठित है। मतलब कोई बेस नहीं, खुद टिके हुए, अपने आप टिके हुए, आत्म प्रतिष्ठित का मतलब। तो एक्चुअली देखो, क्या सही है क्या गलत है, वो बात एक्चुअली नए और अपेक्षा से ही निर्धारित होती है। हम किसी बात को गलत नहीं कह सकते, किसी बात को सही नहीं कह सकते हैं। किस अपेक्षा से कौन सी बात सही है, किसी अपेक्षा से जो बात सही होगी, किसी और अपेक्षा से वो गलत भी हो सकती है। तो बस इस बात को हमें बहुत बार-बार, जब यहाँ अपेक्षा वाली बात आती है और ठाणम में विशेष रूप से, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे मतलब एक ही बात को प्रेजेंट करने के अलग-अलग तरीके होते हैं, और सभी बातों में किस तरह से सच्चाई छुपी होती है। मिथ्यात्व पद। मिथ्यात्व जो शब्द है ना, यहाँ पर उसका थोड़ा-सा अलग अर्थ आता है। यहाँ इसका अर्थ असमीचीनता है। समीचीनता का मतलब होता है उचित, वाजिब, एप्रोप्रिएट, और असमीचीनता लग जाएगा तो गैर वाजिब, अनुचित, इनएप्रोप्रिएट। तो उस रूप में यहाँ पे मिथ्यात्व बताया गया है। ये सम्यक मिथ्यात्व वाला मिथ्यात्व नहीं है। तो इसके जो 3 प्रकार है, इस मिथ्यात्व के जो असमीचीनता वाला अर्थ लिए हुए हैं, उसके 3 प्रकार में पहला है अक्रिया, मतलब असमीचीन क्रिया, अनुचित क्रिया, जो क्रिया नहीं करनी चाहिए, वैसी क्रिया, जो उचित नहीं हो। जो उचित नहीं है वो अक्रिया हो जाती है। वैसे तो क्रिया न करना अक्रिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ अक्रिया का अर्थ है अनुचित क्रिया। इसी प्रकार से अविनय में भी यहाँ जो विनय शब्द है ना, वो सामान्य विनय के अर्थ से थोड़ी भिन्नता लिए हुए हैं। यहाँ विनय का अर्थ क्या हो रहा है? अगेन समीचीन संबंध विच्छेद, अ लग गया तो अविनय आ गया, और असमीचीन संबंध विच्छेद हो गया। मतलब क्या हुआ कि योग्य चीजों से रिलेशन हट जाना, जो उचित बात है वो उसको छोड़ देना। और अज्ञान का मतलब होता है असमीचीन ज्ञान, मतलब कि अनुचित ज्ञान। अब इनके भी प्रत्येक के 3-3 प्रकार बताए गए हैं। अक्रिया अर्थात असमीचीन क्रिया,
गैर वाजिब क्रिया। तो ये कौन कौन सी होती है? एक तो मन वचन काया की प्रवृत्ति, मन वचन और काया से जो प्रयोग क्रियाएं, मतलब मन के द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है उसमें से जो अनुचित क्रियाएं हैं, जो इनएप्रोप्रिएट हैं, वो क्रियाएं, उसमें से एक तो प्रयोग क्रिया है मन वचन काया की प्रवृत्ति। दूसरा एक क्रिया होती है जो अक्रिया में आती है, वो समुदान क्रिया है, मतलब कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना। तो आत्मा जो कर्म पुद्गलों को ग्रहण कर रही है वो भी एक प्रकार से अनुचित है, मतलब हमें आवश्यकता नहीं, वो उचित बात थोड़ी है कि हम अपनी आत्मा से कर्म को चिपका लें, तो उसे समुदान क्रिया के अंतर्गत लिया गया है। और तीसरा है अज्ञान क्रिया, जो असम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति के कारण होता है, मतलब मिथ्या ज्ञान जो है, सही जानकारी नहीं होने से जो प्रवृत्ति हो रही है वो अज्ञान क्रिया के अंतर्गत है। तो ये तीनों ही अक्रिया के प्रकार हैं, यानी कि अनुचित क्रिया के प्रकार। उसके बाद देखिए प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है अक्रिया के भेद में ही, उसी के 3 भेद, मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसे एक अलग सूत्र में दे दिया गया। प्रयोग क्रिया के 3 प्रकार, मन प्रयोग क्रिया, वचन प्रयोग क्रिया और काय प्रयोग क्रिया। उसके आगे समुदान क्रिया, इसके भी 3 प्रकार दिए गए। समुदान क्रिया में कर्म पुद्गलों का आदान, यानी कि कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना। इसमें 3 प्रकार इस तरह से दिए गए हैं, एक तो है अनंतर समुदान क्रिया, दूसरी परंपर और तीसरी तदुभय। अनंतर का मतलब तुरंत बाद में की जाने वाली, मतलब प्रथम समय में जब कर्म ग्रहण होते हैं तो वो क्रिया अनंतर है, और उसके बाद परंपर हो जाएगी, और दोनों अगर साथ में हैं तो वो तदुभय है। उसके आगे है अज्ञान क्रिया, ये जो तीसरा भेद है इसमें अक्रिया का, असम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति। इसके 3 भेद दिए गए हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। जो हम अज्ञान के 3 भेद पढ़ते हैं वही इनके कारणों से जो क्रिया हो रही है वो अज्ञान क्रिया के अंतर्गत है। उसके बाद अभिनय के 3 प्रकार हैं। अभिनय का मतलब मैंने जो बताया, संबंध विच्छेद होना, उचित चीज से संबंध विच्छेद होना। जैसे देश त्याग, कोई देश को छोड़कर चला जाए मतलब उसका देश से संबंध विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से कोई समाज से अलग हो जाए तो वो भी एक अभिनय का प्रकार है। और तीसरा है कि प्रेम और द्वेष के कारण जो एक्टिविटी होनी चाहिए, भाई किसी से आप प्रेम करते हो तो आप उसके पास जाके बैठोगे, किसी से देश द्वेष करते हो तो दूर जाओगे, लेकिन उस सामान्य नियम का भी अतिक्रमण हो रहा है तो वो भी अविनय के तीसरे प्रकार में आ जाता है। देन अज्ञान के 3 प्रकार हैं, देश अज्ञान, सर्व अज्ञान, भाव अज्ञान। मतलब किसी वस्तु के खाली एक अंश को न जानना, मतलब पार्टली अज्ञान है। सब कुछ नहीं आता है वैसा नहीं, कुछ तो आता है लेकिन कुछ नहीं आना, तो जितना पार्ट नहीं मालूम है उतना अज्ञान देश अज्ञान कहलाएगा। सर्व अज्ञान के अंदर पूरी तरह से किसी वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो सर्व अज्ञान है। और भाव अज्ञान के अंदर उस वस्तु के डिफरेंट डिफरेंट जो अवस्थाएं हैं, पर्याय है, उनको नहीं जानना। तो प्रथम 2 में तो द्रव्य की बात है, द्रव्य को पार्टली न जानना, पूरी तरह से न जानना, और भाव अज्ञान में उसकी अवस्थाओं को यानी कि पर्यायों को न जानना। तो हम आज यहां तक रखते हैं, आगे धर्म पद 410 नंबर से कल किया जा सकेगा। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। हाँ, मेरी जिज्ञासा है पद नंबर 369 विमान पद। उसमें था स्थाई, अस्थाई और एक और था लास्ट वाला, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो लास्ट के जो 2 हैं उनमें क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, एक तो स्थाई है, मतलब वो रहने की जगह स्थाई, परमानेंट वहीं रहते हैं, और एक टेम्पररी कहीं घूमने। जैसे हम अगर आज के जमाने के हिसाब से देखें तो हमारा जो घर है ना वो स्थाई निवास है, और कहीं हम 4 दिन के लिए कोई रिसोर्ट में घूमने गए तो वो जो हमारा निवास होगा वो अस्थाई है कि अभी हम 4 दिन के लिए यहाँ हैं। और हम जहाँ घूमने जाते हैं, मान लीजिए हमने एक बस की है तो बस में हम घूमने जाते हैं, 7 दिन के लिए हम उस बस में ही घूमते हैं, आगे से आगे जाते हैं, फिर बस हमें उतार देती है। तो वो घुमाने के लिए एक वो भी एक विमान होता है जो यात्रा यात्रा में काम आता है, वैसा विमान। जी, थैंक यू। मेरा तो सिर्फ आपने वो जो उसमें आपके लैपटॉप में आप कर रहे थे कि वो फोटो खींच के भेज दिया आपने। रतनलाल जी, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या? चलो भेजा दीजिए।
रेखा जी। जय जिनेंद्र सा, मेरे को ये पूछना था, नए क्या होता है? देखिए, जब हम कोई बात रखते हैं ना, अपनी बात को रखने का एक अभिव्यक्ति का तरीका वो नए कहलाता है। और नए अपने आप में एक बहुत अलग तरह का विषय है। उसको हम अलग से एक 10 मिनट का समय निकाल कर के अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो बहुत शॉर्ट टाइम है, तो फिलहाल इतना समझिए कि जैसे हम किसी बात को रखते हैं, तो अपनी बात करने का एक तरीका होता है कि हम किस अपेक्षा से वो बात रख रहे हैं। तो एक प्रेजेंटेशन का मेथड है नए। ओके, धन्यवाद। विमला जी। विमला जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ये अब क्या भी प्रतिमा ने वापस समझाओ थोड़ी। आपका क्या भी प्रश्न पूरा समझा नहीं। 11वीं प्रतिमा क्या? वो 12 प्रतिमा के लिए बताया ना अभी, भिक्षु प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? 11वीं प्रतिमा का थोड़ा उनको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, 11वीं प्रतिमा समझना है थोड़ा सा, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ हाँ यही बोल। देखिए, आज जो हमने बात की ना प्रतिमाओं के विषय में, जो 3 बातें थी उतना ही उसमें उल्लेख है। पूरा प्रतिमा का टॉपिक तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और यहाँ पर तो 12वीं प्रतिमा की बात आई है। तो भिक्षु की 11वीं प्रतिमा क्या होती है, कैसे होती है, वो पूरा एंटायरली डिफरेंट विषय हो जाएगा। तो मुझे लगता है हम उतना डीप में अभी नहीं जाते हैं। अगर आपको वो समझना है तो उसके लिए कौन सी पुस्तक चाहिए वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, बट ठाणम के साथ में अगर उतना डिटेल में जाएंगे तो काफी गहरा हो जाएगा वो विषय। वो एक जिज्ञासा और है, आतापना मतलब? आतापना मतलब सूर्य, जैसे धूप में सूर्य बहुत तेज गर्मी हो दिन का समय, और उसमें गरम गरम रेत पे लेट जाते हैं ना साधु, आतापना लेते हैं, उसको आतापना बोलते हैं। धन्यवाद। प्रसन्ना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसे देवता में 2 प्रकार के आहार माने हैं, तो ओज आहार जैसे कैसे माने हैं उसमें? ये कौन से सूत्र में आया हुआ है? नहीं अभी बताए ना, अभी अभी आज का जैसे सूत्र मेरे को ध्यान में नहीं है। जैसे आज बताए ना कि मनुष्य में तो जैसे मतलब ये ओज आहार होता है, देवता में जैसे 2 आहार माने हैं। देवताओं के आहार का तो कोई उल्लेख नहीं आया था आज के कोई भी सूत्र में। आप नहीं मुझे मनुष्य का आया था, पर मेरे को ऐसे आया भी देवता नहीं, का मनुष्य के उसमें ये आया था कि देवता जब मर करके अगली गति में मनुष्य भव में जाएंगे ना, तो हाँ वहां वो गर्भ में रहते हैं। हाँ तो गर्भ में जब रहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उनको क्या मिलता है, मतलब वो जो बच्चा गर्भ में जाता है हाँ। तो उसको वो शुक्र, मतलब अ, ये जो आहार मिलता है ना, वो चीजें हैं यहाँ पे, उन वस्तुओं का उल्लेख है। ये 3 आहार वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक सारी जिज्ञासाएं हो गई है और समय भी संपन्न हो गया है। ओम आराम, अनंत अनंत आभार, कृतज्ञता।